हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं प्रश्नावली 3.3 में। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने 3.1 और 3.2 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए पहला में हमारा 6 क्वेश्चन है और 6 को कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपके सामने लिख रहे हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 14 और देखिए x माइनस वाई बराबर 4। देखिए फ्रेंड्स, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसे ही हम इस प्रश्न दिया हुआ, तो चलिए इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए जो हमारा समीकरण 2 है, चलिए यहाँ समीकरण 2 से चलते हैं। x बराबर 4 को फ्रेंड्स 4 रहने दीजिए और इधर बाई माइनस में इस ले आते हैं तो हो जाएगा हमारा प्लस में बाई। फ्रेंड्स ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो समीकरण 3 लाया है x बराबर, तो चलिए लिखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए फ्रेंड्स x का मान रखने पर जो हमारा समीकरण 1 है उसे पहले लिखिए। ये देखिए 1 है हमारा, x प्लस वाई बराबर 14 और x, तो x की जगह लिखना है हमें 4 प्लस वाई और प्लस ये देखिए एक बाई रह गया है जो यहाँ पर बराबर 14 लिख दिए यहाँ पर फ्रेंड्स। ये 4 को 4 रहने दीजिए। उसके बाद देखिए 4 बाई फ्रेंड्स, ये बाई हो गया हमारा 2 बाई, ये 14 ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद क्या करना है। ये जो हमारा 2 बाई है ये 2 बाई रहेगा ही और 14 और 4 चल जाएगा उस तरफ, तो हो जाएगा माइनस में 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर 2 बाई बराबर हो जाएगा हमारा, जब फ्रेंड्स 14 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 10 और बाई बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि फ्रेंड्स 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमें बाई का मान पता चल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए क्या करते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसी के नीचे बना देते हैं। देखिए बाई बराबर जब 5 आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बाई बराबर जो 5 है वो समीकरण 3 में रखने पर, देखिए अभी जो समीकरण 3 था हमारा x बराबर 4 प्लस बाई, तो x बराबर 4, अब बाई तो 5 आया है तो 5 रख देंगे, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9। ठीक है फ्रेंड्स, यही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 9 तथा बाई बराबर 5 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। समीकरण युग्म का हल है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला नंबर प्रश्न बन गया। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने हम लिख रहे हैं अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा है दूसरा प्रश्न, तो इसे हम समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर s माइनस टी बराबर 3 है, इसके नीचे कोई बट्टा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए इसके नीचे बट्टा है, बटा में 3 और बटा में 2। तो फ्रेंड्स सबसे पहचान बनाने के लिए ये 3 और 2 में मतलब फ्रेंड्स कुछ कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 3 और 2 को हटा दीजिए। देखिए जैसे 3 और 2 है तो देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कॉमन लेना है तो सबसे अच्छा है कि 3 और 2 को एलसीएम ले लीजिए, तो 6 आ जाएगा। तो 6 में हम इससे मल्टीप्लाई, 6 में फ्रेंड्स चलिए इसमें मल्टीप्लाई और 6 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा और ये 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसे हम लिखेंगे 2s प्लस ये हो जाएगा हमारा 3t बराबर 6 6 36। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और इसे मान लेते हैं हम समीकरण 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखिए हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2s है और यहाँ पर 3t है और यहाँ पर 36 है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें क्या करना है,
ऊपर वाला फ्रेंड्स देखिए समीकरण एक जो है एस माइनस टी बराबर 3, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एस बराबर 3 पर यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो माइनस में टी है उसे हम इधर भेजते हैं तो हो जाएगा प्लस में टी, 1 2 ये 3, चलिए इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। फ्रेंड्स एस बराबर हम 3 + टी इसलिए यहाँ पर लाएँ ताकि यहाँ पर एस का मान रख सकें, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 3 में एस का मान रखने पर, चलिए समीकरण 3 में एस का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 देखिए फ्रेंड्स हमारा है 2s, तो 2 और s की जगह रखेंगे 3 + t, और ये 3t को जैसे वैसे उतार देते हैं बराबर 36 हो जाएगा हमारा। फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है फ्रेंड्स, 2 से 3 में, 2 से यहाँ पर t में, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 2t, और ये जैसे वैसे इसे रहने देते हैं 3t बराबर 36, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर 6 आ गया है, यहाँ पर 2t और 3t, ये दोनों फ्रेंड्स एक जात का है, तो इसे हम जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5t बराबर हो जाएगा यहाँ पर 36, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हम ला चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो 5t है हमारा उसे तो हम रहने देते हैं 5t, और देखिए 36 को भी वैसे का वैसे रहने देते हैं, लेकिन 6 है जो हमारा इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर जो 5t के 5t हो जाएगा और 36 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 30, और फ्रेंड्स t बराबर 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, तो t बराबर 6 आ गया हमारा, ठीक है। अब t का मान फ्रेंड्स समीकरण 4 में रख दीजिए, समीकरण 4 में रखने पर, देखिए फ्रेंड्स समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या था हमारा, समीकरण 4 लिख देते हैं, s बराबर 3 + t था तो 3 प्लस, और t के मान तो 6 है तो डायरेक्ट यहाँ पर 6 लिख देते हैं, तो s बराबर हमारा निकल के आ गया है 9। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर s बराबर 9 तथा t बराबर फ्रेंड्स लिख देते हैं यहाँ पर जो निकाल कर लाए हैं 6, दिए गए समीकरणों का यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिए गए समीकरणों का हल है, ठीक है फ्रेंड्स, दिए गए समीकरणों का हल है। ये हमारा बन चुका है दूसरे नंबर प्रश्न। अब चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। चलिए फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने लिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न का रहा हमारा 3x - y बराबर 3, उसके बाद 9x - 3y बराबर 9। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा प्रश्न है, तो चलिए आपको पता है ये क्या करना है, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर 3x - y बराबर 3 है, तो समीकरण 1 से हम चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर समीकरण 1 में जो y को y रहने देते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये 3x को उस तरफ भेज रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -3, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत। फ्रेंड्स ये y को इधर लाए हैं और ये 3x को इधर भेज रहे हैं और 3 वहीं का वहीं है। अगर आपको फ्रेंड्स पता नहीं चल रहा, दिक्कत हो रहा है कि -3 कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा रफ करके समझा देते हैं। फ्रेंड्स देखिए 3x - y बराबर 3 है, अगर ये y को फ्रेंड्स समझिए ऐसे करके कि 3x रहने दीजिए और 3 को हम इस तरफ अगर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा -3, और y को बराबर को उस तरफ भेज रहे हैं तो हो जाएगा हमारा प्लस में। इसी को हम यहाँ पर लिखिए कि y बराबर 3x - 3, देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझ गए होंगे। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। चलिए फ्रेंड्स इसे मान लेते हैं हम समीकरण 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर आप समीकरण 2 है और समीकरण 2 में चलिए यहाँ पर y का मान रख देते हैं। सबसे पहले तो 9x - 3, y के जगह 3x - 3 बराबर 9, ये हमारा हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 3 तिया -9x, ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस फ्रेंड्स प्लस होता है हमारा, ये 9 प्लस माइनस कट जाएगा हमारा, ये 9 बराबर आ जाएगा 9। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ x के प्रत्येक मान के लिए एक मान के लिए सत्य है फ्रेंड्स, लिख देते हैं यहाँ पर
क्योंकि यहाँ पर 9 बराबर 9 आ गया, यानी काट कर एक ही आएगा फ्रेंड्स। सत्य है तथा x के प्रत्येक मान के लिए y बराबर 3x माइनस 3 है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके बाद और कुछ लिखना चाहते हैं तो चलिए और लिख देते हैं। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लिख दीजिएगा, जहाँ x का कोई भी मान लिखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, 4th नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने। 4th नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। उसके बाद है 0.4 प्लस 0.5y बराबर 2.3। फ्रेंड्स आपको पता ही है, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 हम मानेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसे कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें बस यही दिक्कत होगा आप सबको कि दशमलव आ गया, और इससे पहले जो बना रहे हैं तो उसमें दशमलव नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव के, एक अंक के बाद एक अंक के बाद, यहाँ पर नीचे भी सब सेम ही है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, देखिए अगर तीनों जगह अलग अलग रहता तो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन एक अंक ऊपर एक अंक नीचे फ्रेंड्स, तो दशमलव तो वैसे ही उड़ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए देखिए, इसे समझिए, ऐसे हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13, और यहाँ पर 4 एक छूट गया फ्रेंड्स, 4x प्लस 5y बराबर 23। इसे चलिए फ्रेंड्स समीकरण 3 और इसे समीकरण 4 मान लीजिए, क्योंकि इसी को हम यहाँ पर दशमलव हटाकर लिख दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब तो यहाँ से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2x है, तो सबसे पहले चलिए लिख देते हैं 2x बराबर 13, और 3y को उस तरफ भेज देंगे माइनस 3y, और x के साथ फ्रेंड्स जो अंक रहता है वो बट्टा में चल जाता है, तो 13 माइनस 3y बटा 2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 5। ठीक है फ्रेंड्स, समीकरण 5 6 कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस यही सब क्वेश्चन है, और इसी को 1 को हम 3 मान लिए, यहाँ पर 2 को 4 मान लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए x का मान समीकरण, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम 4 में रखते हैं। देखिए समीकरण 4 है हमारा, यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण 4 में x का, लीजिए फ्रेंड्स लिख देते हैं समीकरण 4 में x का मान रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 4 हमारा ये है 4x प्लस 5y बराबर 23, तब 4x के जगह हम ये जो लाए हैं 13 माइनस 3y बटा 2 लिखेंगे, और प्लस है 5y, तो प्लस 5y रहने दीजिए बराबर 23। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले जो काटता है उसे काट दीजिए। अब 2 से 13 में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26। 2 से 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी फ्रेंड्स 6y, और 5y को 5y रहने दीजिए, बराबर हो गया हमारा 23। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद क्या करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स तो इसमें देखिए यहाँ पर जो 26y है और ये 26 है फ्रेंड्स, ये 6y 5y को हल करेंगे। यहाँ पर 26 है, और 26 में से फ्रेंड्स देखिए अगर 6y में से 5y घटेगा फ्रेंड्स तो हमारे क्या बचेगा, माइनस y। अब देखिए फ्रेंड्स ये 23 है, तो 26y इधर अगर हम भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 26, होगा ना फ्रेंड्स। तो 23 में से माइनस 26 जाएगा तो आ जाएगा -3, डायरेक्ट निकाल दिया फ्रेंड्स, माइनस y बराबर -3, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर आ गया फ्रेंड्स हमारा 3। तो देखिए अब समीकरण जो हमारा 5 था ये, तो समीकरण 5 में देखिए फ्रेंड्स किसका, y बराबर जो 3 लाए थे, तो समीकरण 5 में y का मान रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा समीकरण 5 में y के मान रख रहे हैं। समीकरण 5 ये है हमारा 13 माइनस, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 13 माइनस 3y। अब y के जगह तो हमें समीकरण यहाँ पर y के मान ही रखना है, तो y बराबर हम 3 निकाले हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स y बराबर 3 निकालें, तो चलिए y बराबर 3 रख देते हैं। तो 13 माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा 3। अब देखिए बटा में 2 था तो 2 लिख देते हैं फ्रेंड्स 13,
-3 किया तो 9 हो जाएगा। अब बटा में 2 है तो 2 रहने दीजिए, और 13 में से 9 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा आ जाएगा 10 11 बार, देखिए फ्रेंड्स 4 आ जाएगा, और बटा में 2 फ्रेंड्स, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में हमारा। तो यानी कि फ्रेंड्स x बराबर हमारा 2 आया है और y बराबर 3। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करते फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने 5वें नंबर प्रश्न लिखने जा रहे हैं। 5वां नंबर प्रश्न है हमारा √2x प्लस √3y बराबर 0। उसके बाद में √3x माइनस √8y बराबर 0। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है। अब इसे हम समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब समीकरण 2 देखिए हमारा है रूट में। ठीक है फ्रेंड्स, 1 और 2 दोनों रूट में दिया हुआ। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखिए √3x बराबर √8y। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर माइनस में था तो हम इसे बराबर के उस तरफ भेज दिए, तो ये हो गया हमारा प्लस में। और फ्रेंड्स x के साथ जो रहता है उसे हम बटा में भेज देते हैं, तो हमारा हो जाएगा √8y। चलिए पहले यहाँ पर √3। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा हो गया समीकरण, ये 2 से चले थे, और ये जो हमारा x बराबर इसका जो मान आया है इसे हम मानते हैं समीकरण 3। देखिए फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण 1 है उसमें हम x का मान रख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स रख रहे हैं। देखिए पहले तो √2 है, तो √2 को सबसे पहले यहाँ पर √2 लिख देते हैं। x लाए हैं √8y, √8 बटा √3, उसके बाद y, फिर प्लस √3y है बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब देखिए इसे हल करना है। √2 है तो पहले फ्रेंड्स √2 लिख लीजिए। अच्छा फ्रेंड्स √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे √8 फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए √8 है तो इसका मतलब अंदर होगा 2 गुने 2 गुने 2, तो ना फ्रेंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 को जब 2 रहता है फ्रेंड्स तो एक बाहर निकल जाता है हमारा, रूट में 2 बच जाएगा। इसका मतलब है कि 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2√2 इस 8 को लिख दिए हैं। बटा में फ्रेंड्स √3 को √3 रहने दिए हैं और यहाँ पर y छोड़ दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस √3y रहने दिए बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे फ्रेंड्स हमारा √3 आ गया है, तो फ्रेंड्स अब इस √3 को हटाने के लिए हमें क्या करना है, तो √3 से ही गुना कर देंगे ऊपर, तो फ्रेंड्स हमारा हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है। देख लीजिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर √2 से √2 अगर कटेगा तो हमारा 1 2 बच जाएगा, और 1 2 यहाँ पहले से है। फ्रेंड्स देखिए ये 2 से 2 में √2 से √2 में गुना होगा तो 1 2, और 1 2 हमारा बाहर निकला हुआ यानी 2 दूनी 4। तो चलिए सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं, 4 बटा √3। अब देखिए पहले y, चलिए प्रश्न को पहले वैसे ही उतार देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अब √3 है नीचे, अब इसमें गुना करते हैं √3 से। नीचे √3 है, पहले √3 है फ्रेंड्स, इसमें अगर गुना किए हैं तो इसमें भी हमें √3 से करना पड़ेगा और इसमें भी √3 से करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ये समीकरण है वो बराबर रहे। अब देखिए फ्रेंड्स √3 से √3 कट गया ये, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ √3 से √3 कटेगा नहीं बल्कि गुना हो जाएगा और सिर्फ 1 3 बचेगा। यहाँ 0 से अगर √3 में गुना करेंगे तो ये तो हमारा 0 आ जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहीं पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4y। यहाँ पर देखिए √3 से √3 तो ये हो जाएगा हमारा 3 सिर्फ 3y, और 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और 4 और 3 हो जाएगा 7y बराबर 0। फ्रेंड्स अब y के साथ जो मान वो बटा में 0 से 7 आ जाएगा, और 7 से जब 0 में भाग देंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि y बराबर 0 मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हमें जब y बराबर 0 मिल गया है तो इसे हम समीकरण 3 में रख देते हैं। जो हम समीकरण 3 ये फ्रेंड्स हम निकाले थे, चलिए यहीं पर रख देते हैं। लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। देखिए फ्रेंड्स समीकरण 3 सबसे पहले हम उतार लेते हैं। समीकरण 3 देखिए हमारा यही है। देखिए x बराबर √8 बटा √3y, y बराबर फ्रेंड्स देखिए हमारा 0 था, तो पहले x बराबर √8 बटा √3 और मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो आपको पता है कि जब 0 से फ्रेंड्स किसी भी अंक में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाता है। तो x बराबर हमारा 0 आ गया। अतः फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिएगा कि x बराबर 0
तथा y बराबर 0। देखिए फ्रेंड्स, इसका भी आंसर हो गया है। चलिए अब आ रहे हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 और एक है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो फ्रेंड्स कोई ऐसा अंक ले लीजिए कि नीचे वाला 2 और 3 कट जाए और यहाँ पर जो 3 और 2 है ये भी कट जाए। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो इसे कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर 3x/2 है फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई, इसमें 6 से मल्टीप्लाई, इसमें 6 से, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई। देखिए फ्रेंड्स सब में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा ये कट जाए, नीचे वाला अंक हट जाए। 3 दूनी 6, 2 तिया 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से 3 बार में कटा है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9x। देखिए ये हो जाएगा 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर -12। ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y बराबर, देखिए फ्रेंड्स 6 से 6 कटेगा, बच जाएगा सिर्फ 13। अब होगा फ्रेंड्स ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ रहे हैं इसके आगे। देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण जो है, समीकरण 1 से समीकरण 1 फ्रेंड्स देख लीजिए, 9x माइनस 10y बराबर -12 है। तो इसे देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 9x बराबर फ्रेंड्स 10y को हम उस तरफ भेज रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और -12, और x के साथ जो अंक रहता है वो हमारा बटा में चला जाता है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। फ्रेंड्स हम x का मान निकाल लिए हैं और x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण, यहाँ पर फ्रेंड्स समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर सबसे तो समीकरण 2 उतारते हैं, 2 और x, देखिए x हम ये लिखेंगे 10y माइनस 12/9। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस 3y है तो इसे लिख देंगे 3y बराबर 13। फ्रेंड्स इसमें देखिए फिर से नीचे 9 आ गया है। अब 9 को हटाने के लिए हम 9 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब देखिए अब हमारे ये 9 से 9 कट गया। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 10 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 20y, ये हो जाएगा 12 दूनी -24, ये हो जाएगा 9 तिया प्लस 27y फ्रेंड्स, 13 नमा 17 से यानी 117। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर फ्रेंड्स इसे हल कर देते हैं। देखिए ये जो 20y माइनस 24 प्लस 27y है, देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, ये यहाँ पर जो ये 20y है, 20y और 27y ये दोनों देखिए आपस में फ्रेंड्स जुट जाएगा। तो 20 और 27 हमारा हो जाएगा 47y बराबर फ्रेंड्स ये -24 है, जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा हमारा +24 और 117 में फ्रेंड्स जब जोड़ेंगे 24 को तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 141। फ्रेंड्स अब y देखिए फ्रेंड्स ये y है, y के साथ जो भी अंक रहता है वो हमारा बट्टा में चला जाता है, यानी 47 से जब 141 में भाग देंगे तो हमारा 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में फ्रेंड्स आ जाएगा y बराबर 3। फ्रेंड्स जब y बराबर 3 आया है तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, फ्रेंड्स समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 3 देखिए 10y माइनस 12/9 है, तो x बराबर लिखते हैं 10। अब y हम अभी 3 लाए हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 12/9। फ्रेंड्स अब देखिए हमें क्या करना है, तो हमें 10 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में से फ्रेंड्स 12 अगर घटा देंगे, 30 में से फ्रेंड्स अगर 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 18, तो 18/9, और 9 से फ्रेंड्स जब 18 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा हमारा। और फ्रेंड्स हमें x और y का ही मान निकालना था, तो देखिए यहाँ पर y बराबर 3 और x बराबर 2 आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 2 और y बराबर 3 फ्रेंड्स। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 2x + 3y = 11
और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रश्न है। चलिए अब इसे हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ नहीं करना है। जो हमारा दूसरे नंबर का जो समीकरण दिया है पहले उसे लिख देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। फ्रेंड्स, उसी तरह का प्रश्न है, सिर्फ उसमें डायरेक्ट अंक में लिख दिया था और इसमें थोड़ा क्वेश्चन दे दिया। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से फ्रेंड्स, समीकरण 2 देख लीजिए, हमारा ये है 2x माइनस 4y बराबर 24। तो फ्रेंड्स इसे 2x बराबर ये 4y को उस तरफ भेजेंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा और -24, और x के साथ फ्रेंड्स जो भी अंक रहता है उसे हम बटना में भेज देते हैं। तो 4y माइनस 24 बटा 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें। ये जो फ्रेंड्स x का मान अभी निकालें, चलिए इसे समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर फ्रेंड्स समीकरण 1 है हमारा 2x का जो फ्रेंड्स अभी लाए 4y माइनस 24 बटा 2 प्लस 3y बराबर 11। फ्रेंड्स अब इसे देखिए फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसे हल करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसे काट दीजिए। 4y माइनस 24 रहने दीजिए, जो फ्रेंड्स जैसे है वैसे उतार देते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ 4y है, यहाँ 3y, ये आपस में जुट जाएगा 7y। ये 11 है फ्रेंड्स और 24 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 24 और 11 जुटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 35 फ्रेंड्स। 7y बराबर 35 यानी y बराबर 35 बटा हो जाएगा हमारा 7, और 7 से 35 5 बार में कट जाएगा यानी y बराबर आ गया 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब समीकरण देखिए, ये जो 3 था, अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स समीकरण 3 में मान रख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 3 देखिए फ्रेंड्स हमारा ये है, लिखते हैं यहाँ पर 4y माइनस 24 बटा 2। फ्रेंड्स हम जैसे प्रश्न था वैसे उतार देते हैं। अब यहाँ पर y बराबर मान जो 5 लाए थे वो रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर 4y फ्रेंड्स यानी 5 × 20 माइनस 24 बटा 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए x बराबर 20 में से 24 जाएगा फ्रेंड्स तो आ जाएगा हमारा -4 बटा 2, और 2 से 2 कट जाएगा -2 बार में। फ्रेंड्स हमारा x और y का मान निकल कर आ चुका है। देखिए x का मान फ्रेंड्स हम लेकर आ गए हैं अभी -2। चलिए तो यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर -2 और y का मान तो पहले ही ले आए हैं 5, अब y बराबर आ गया है 5। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए इतना ही हमारा हल नहीं हुआ है, अभी हम x और y का मान लेकर आए हैं। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन में कह रहा था कि y बराबर mx प्लस 3 का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आपको बुक दिखाए थे, आप भी फ्रेंड्स बुक निकाल कर बनाइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब उसके आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, y बराबर mx प्लस 3 रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए y बराबर mx प्लस 3। अब देखिए फ्रेंड्स y तो हमारा 5 था तो 5 रखिए, m के m रहने दीजिए, और 1 से -2 प्लस 3। देखिए फ्रेंड्स अब इसमें क्या करना है, 5 को फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिए m से जब 2 में गुना होती है तो हो जाएगा -2m, और यहाँ पर 3 को इस तरफ भेज दे रहे हैं। देखिए 5 है, 3 आ जाएगा इधर माइनस में, m से 2 में गुना हो जाएगा तो -2m। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर 5 में से 3 घटेगा तो हमारा 2 आएगा, और यहाँ पर पहले से ही हमारा -2m है। और अभी हम आपको बताएं फ्रेंड्स ये ABCD के कोई भी अक्षर रहे, अगर उसके साथ कोई अंक है तो बटा में चला जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये 2 बटा में चला जाएगा तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो कट जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा -1, तो यहाँ पर फ्रेंड्स m बराबर -1 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ये क्वेश्चन समझने में। चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर की ओर। चलिए फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा का पहला फ्रेंड्स प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न भी लिख देते हैं इस बार, 2 संख्याओं का अंतर
26 है, तो लिख देते हैं फ्रेंड्स 26 है। और एक संख्या, फ्रेंड्स यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। और एक संख्या, चलिए फ्रेंड्स आगे लिख रहे हैं क्वेश्चन को, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है फ्रेंड्स, दूसरी की 3 गुनी है। तो देखिए ज्ञात करने का रहा तो उन्हें ज्ञात करें। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स ये प्रश्न उतर गया है हमारा। इसमें देखिए सबसे पहले संख्या मानते हैं, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। तो माना बड़ी संख्या बराबर, एक संख्या को हम x मान लेते हैं और एक छोटी संख्या है उसे y मानते हैं। तो छोटी संख्या बराबर हो गया हमारा y। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर x हो गया, आज यहाँ पर y है तो उसे हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कर रहा था प्रश्न में दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब घटाव। तो चलिए यहाँ प्रश्न से चलते हैं। एक संख्या x और एक संख्या y माने हैं, तो एक x एक y हो जाएगा। और यहाँ पर कर रहा अंतर, तो अंतर यानी -26 दिया हुआ है तो बराबर 26। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा था एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या था x, दूसरी की 3 गुनी, दूसरी की 3 गुनी, दूसरी थी y, तो इसका हो गया 3y यानी कि तिगुना। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए x बराबर ये जो 3y है उसे हम इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3y। ठीक है फ्रेंड्स, -3y। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस हमारा 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि x - 3y बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेकिन मेन हमारा ये है समीकरण 2। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। समीकरण 2 जो है, चलिए समीकरण 1 का मान है रख देते इसमें, x का मान फ्रेंड्स जो x निकाले हैं वो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। अब x बराबर हमारा था 3y, इसका कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, देखिए ये सिर्फ आपको बता रहे थे। देखिए चलिए अब 1 लिख देते हैं, समीकरण 1 है हमारा x और x के जगह तो आया 3y, तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर माइनस, अब y को तो y रहने दीजिए, और 26 घट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 2y बराबर 26, अब y बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स 13। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर जो y बराबर 13 आया है वो समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान भी निकल जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 था हमारा x बराबर 3y, 3y की जगह था 13, यानी x बराबर आ गया फ्रेंड्स हमारा 39। देखिए और दो संख्या पूछ रही थी तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों, अतः दो संख्याएँ, एक हो जाएगा हमारा 39 और एक हो जाएगा हमारा 13। और देख लीजिए फ्रेंड्स कह रहा था कि दूसरी की 3 गुनी, ये दूसरी संख्या है और इसका 3 गुनी 39 है, इसका मतलब ये हमारा सही आंसर है। और नहीं तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा था अंतर उसका 26 है, तो 39 में से 13 घटाइएगा तो 26 निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर की ओर। चलिए फ्रेंड्स देखिए ये दूसरे नंबर प्रश्न आ चुका है आपके सामने। देखिए कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने कह रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स तीसरे नंबर ये है, दो संपूरक कोण था। चलिए मानते हैं, सबसे पहले माना एक बड़ा कोण और एक हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा छोटा कोण। तो देखिए बड़ा कोण को हम x मानते हैं और छोटा कोण को y मानते हैं। ठीक है, अब जो प्रश्न कह रहा है अब उससे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से, फ्रेंड्स कह रहा था दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले देखिए संपूरक कोण का माप कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो एक तो हो जाएगा हमारा x + y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा समीकरण 1। और उसमें कह रहा था दो संपूरक कोण है, एक x और एक y। तो कह रहा था उसमें कि उसमें जो छोटा कोण है वो 18 अधिक है, तो ये तो माइनस हो जाएगा और एक हो जाएगा 18, ये समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 से चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो समीकरण 2 है यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो समीकरण 2 कह रहा है x माइनस वाई बराबर 18, तो x बराबर 18 रहने दे रहे हैं और ये जो y है माइनस में उस तरफ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस में, यानी x बराबर आ गया है 18 प्लस y। जो हम x निकाले हैं 18 प्लस y आया है। चलिए उसे हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर x बराबर पहले 18 प्लस वाई रखते हैं और फिर y का y उतार देंगे, यहाँ 180 डिग्री। ये हम अपना समीकरण 1 में रख दिए x का मान 18, y हो जाएगा 2y बराबर 180 डिग्री। 2y बराबर हो जाएगा 18, उस तरफ माइनस में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर y बराबर 180 में से जब 18 घटाएंगे तो 162 आएगा हमारा, और ये 2 था जो बटा में जाता है इसके, और 2 से जब 162 में भाग देते तो आता हमारा 81। ठीक है फ्रेंड्स, तो x बराबर मान हमारा देखिए, अब देखिए यहाँ पर y बराबर तो चला 81 और x बराबर जो था यहाँ 18 प्लस y, तो अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 18 प्लस y। देखिए फ्रेंड्स, y नहीं लिखते हैं क्योंकि y का मान ज्ञात करना, अभी हमें सिर्फ y का मान पता चला है 81 डिग्री। अभी हम जब y का मान लाएंगे तब यहाँ पर रख देंगे तो पता चल जाएगा हमारा उसका भी मान। y बराबर फ्रेंड्स जो देखिए यहाँ पर 81 आया है, ये वाला यहाँ 81 रख दीजिएगा। तो देखिए 18 और 81 को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा हमारा 99। ठीक है फ्रेंड्स, अब x का मान हमारा आ चुका है 99 और y का मान तो हम निकाल ही चुके थे 81, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 199 और 1 हो जाएगा 81। यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा पूछ रहा था यहाँ पर बड़ा कोण क्या होगा, यानी 199 हो जाएगा 99 डिग्री, और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर जो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री माने थे, यहाँ पर जब जोड़िएगा इससे तो 9 1 10 और 8 और 9 हो जाएगा 17 और 1 18, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर भी जोड़ने पर 180 डिग्री आ गया है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये सही है, और संपूरक कोण का मान जो होता है 180 डिग्री होता है, उसे भी याद रख लीजिएगा, तभी ये प्रश्न बनेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अभी तीसरे नंबर प्रश्न पर आएंगे क्योंकि अभी दूसरा बना है, उसके बाद तीसरा। देखिए कह रहा है प्रश्न हमारा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न पढ़ लिए, अब इसे बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे हैं, माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, 100 रुपये मान लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए, अब गेंद का भी पता नहीं है तो यही चीज़ रहेगा, माना एक गेंद का मूल्य 22 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, एक को हम 100 रुपये मानते हैं और एक को 22 रुपये मान लेते हैं। चलिए अब प्रश्न में जो कह रहा था उससे चलते हैं। प्रश्न से फ्रेंड्स वहाँ पर कह रहा था 7 बल्ला यानी कि 7x, 6 गेंद यानी कि फ्रेंड्स 6y 3800 रुपये में ले रहा है। कुछ महीने बाद यानी कि दोबारा फ्रेंड्स 3 बल्ला और लिया यानी 3x, और 5 गेंद लिए इस बार, तो 5y वो लिया 1750 रुपये में। एक समीकरण 1 और एक हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब समीकरण 2 से चलते हैं हम। समीकरण 2 से यहाँ पर जो 3x है और 5y, इस 5y को हम उस तरफ भेज रहे हैं। 3x बराबर 1750 माइनस 5y, और फ्रेंड्स x के साथ जो रहता है वो बटा में चला जाता है हमारा, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटा 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और इसे मानते हैं हम समीकरण 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो x का मान है, जो x का मान अभी निकाले हैं उसे रखते हैं समीकरण 1 में। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर रखते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रेंड्स ऊपर में x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए समीकरण 1 जो है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 7x प्लस 6y, तो 7 और x की जगह तो रख लेंगे 1750 माइनस 5y बटा 3,
और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 6y बराबर 3800, तो 6y बराबर 3800 यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले नीचे 3 है, अब इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से 3 ये कट जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1750 में, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12,250 और 7 से 5 में करेंगे तो आ जाएगा -35, 3 से 6 में करेंगे तो आ जाएगा 18/, 38 यहाँ पर फ्रेंड्स 3800 था और 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11,400। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 35/, और 18/, जो है इसे माइनस करेंगे आपस में तो आ जाएगा -17/, और ये 12,250 जो है उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में हमारा। जब इसमें से घटाएंगे फ्रेंड्स, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस में 850, और माइनस ये हमारा कट जाएगा फ्रेंड्स। 17 × 5 = 85 होता है, यानी 5 बार में, और एक शून्य जो यहाँ पर है जो लिख देंगे, यानी y बराबर आ गया हमारा 50। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर x बराबर हमको नहीं पता है, x यहाँ पर फ्रेंड्स y बराबर जो 50 आया है, यहाँ पर समीकरण 3 में लिख देंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब समीकरण 3 में y का मान रख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा समीकरण 3, x बराबर 1750 - 5, और y का मान फ्रेंड्स हम अभी जस्ट 50 निकाल कर रहे हैं, तो 50/3। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर x बराबर, फ्रेंड्स देखिए आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम यहाँ पर बना रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। 1750 फ्रेंड्स जो गुना होगा तो ये हो जाएगा 250 हमारा, यानी 250। जब 1750 में से फ्रेंड्स हम 250 को माइनस करेंगे, देखिए 1750 - 250/3, तो देखिए फ्रेंड्स 1750 में से अगर हम 250 घटाएंगे तो यहाँ पर चला आएगा हमारा 1500, तो यहाँ पर लिख देंगे 1500, और नीचे 3 से जब भाग देंगे तो फ्रेंड्स ये 500 बार में हमारा कट जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा x बराबर 500 और y बराबर आ गया था हमारा 50। ठीक है, हमारा फ्रेंड्स x बराबर 500 रुपया आया, यानी कि बल्ला का मूल्य जो पूछ रहा था वो हो जाएगा हमारा 500 रुपया। अब y बराबर 50 निकला था, यानी कि फ्रेंड्स गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं 4th नंबर प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड्स 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी हो तो कितना भाड़ा देना होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए इसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स आ रहे हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स उसमें भाड़ा करा था नियत भाड़ा, तो चलिए नियत भाड़ा ही मानते हैं। सबसे पहले माना नियत भाड़ा 100 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा हमारा नियत भाड़ा, और एक है प्रति किलोमीटर। प्रति किलोमीटर एक भाड़ा है फ्रेंड्स, उसे मानते हैं 22 रुपये। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स प्रश्न में जो कह रहा था हमें, चलिए अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में फ्रेंड्स हमारा कह रहा था कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 किलोमीटर तो y के लिए माने थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर x तो कुछ नहीं करना है, x को x ही, और y को लिख देंगे 10y। इसका था 105 रुपया। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। और समीकरण 2 देखिए फ्रेंड्स कैसे बनाना है। कह रहा था वहाँ पर 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है, यानी कि x कुछ नहीं है, किलोमीटर पूछ रहा है, यानी कि y 15 किलोमीटर 15y, भाड़ा 155 रुपया, यानी कि ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए हमारा क्या था, ये x बराबर 105, y को हम उस तरफ भेज रहे हैं -10y, इसे मानेंगे हम समीकरण 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये जो समीकरण 3 है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए ये x जो लाए हैं तो x का मान समीकरण इस 2 में रख रहे हैं।
समीकरण 2 में रखने पर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें फ्रेंड्स जो समीकरण 2 है, यहाँ पर जो x लाए थे 105 माइनस 10/, उसका मान रख रहे हैं। तो x का जगह हो गया हमारा 105 माइनस 10/, प्लस ये जो है 15/, उसे छोड़ देते हैं, और 155 उसे भी वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये घटेगा तो -5/, फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, और 155 और उधर ही इस तरफ चला आएगा तो 105। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, 155 में से 105 घटेगा। फ्रेंड्स 155 में से अगर 105 घटेगा तो आएगा हमारा 50। अब देखिए यहाँ पर जो 5 था ये इसके नीचे चला आएगा, यानी कि ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि फ्रेंड्स y बराबर हमारा 10 आ चुका है निकल कर। अब हमें देखिए समीकरण 3, फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले। चलिए देखिए लिखते हैं समीकरण 3 में फ्रेंड्स जितना भी निकालिएगा वो लिख दीजिए कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्योंकि y का मान रख रहे हैं तो y का मान रखने पर। समीकरण 3 देखिए फ्रेंड्स हमारा ये था x बराबर 105 माइनस 10, और y का मान रख रहे हैं, y बराबर 10 लाए हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 10/, था मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है 105, और 10 गुना 10 हो जाएगा हमारा 100, और x बराबर निकल कर चला आएगा हमारा 5। यहाँ पर y बराबर देखिए लिख देते हैं, यहाँ पर x बराबर 5 और y बराबर 10 फ्रेंड्स हम अभी निकाले हैं, ये यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा था प्रश्न में 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर भाड़ा। देखिए फ्रेंड्स 25 किलोमीटर की यात्रा करना है और इसी का मूल्य पूछ रहा है फ्रेंड्स कि कितना भाड़ा लगेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 25 किलोमीटर का हमें यात्रा करना है। देखिए फ्रेंड इसका मतलब हो जाएगा हमारा x प्लस 25/। कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा तो x तो रहेगा नियत भाड़ा और यात्रा करना 25 किलोमीटर है, किलोमीटर को हम बाई माने तो 25/, हो गया हमारा। अब देखिए x फ्रेंड्स, x हम यहाँ पर देखिए लिख दिए इसलिए कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5 माने 5 प्लस 25 फ्रेंड्स बाई, देखिए हमारा 10 आया है 10। अब हम 5 को 5 रहने देते हैं, 25 को 10 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 250, और 250 में 5 जोड़ेंगे फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 255। पूछ रहा था कि 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना भाड़ा लगेगा, तो फ्रेंड्स 255 रुपया लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये चौथे नंबर प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आ रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर की ओर। फ्रेंड्स देखिए हमारे 5वें नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आसान प्रश्न है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले तो हम 5वें नंबर प्रश्न में जो बोल रहा था उसे देखिए हल कर रहे हैं। उसमें फ्रेंड्स सबसे पहले तो भिन्न को हमको नहीं पता है, तो चलिए सबसे पहले इसे भिन्न मानते हैं। भिन्न निकालना है तो माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न नहीं पता तो भिन्न x/y मान लिए। प्रश्न से फ्रेंड्स देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था। प्रश्न में फ्रेंड्स कह रहा था और अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है। तो अंश और हर ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए दोनों में बोल रहा था 2 जोड़ने के लिए, दोनों में जोड़ दिए 2, तो कह रहा था भिन्न हमारा 9/11 प्राप्त होता है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या फ्रेंड्स यहाँ पर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। देखिए फ्रेंड्स अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 11 से करेंगे x में, हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 11x। 11 से 2 में तो 11 दूनी 22। 22 से 9 में करेंगे 9/। 2 से 9 में करेंगे हो जाएगा 18। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब देखिए 11x माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा -9/। ये 18 रहने दीजिए, इसे इधर ले आते हैं -22। ठीक है, ये देखिए 11x से यहाँ पर 9/, है 11x - 9/। अब 18 में से फ्रेंड्स अगर 22 घटेगा ये तो हमारा माइनस में आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसे हम हल कर रहे हैं फ्रेंड्स इतना, अब समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए इस तरफ हम हल कर रहे हैं। अब
फ्रेंड्स एक ये भिन्न था और एक देखिए एक और दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था फ्रेंड्स कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। तो चलिए इसमें 3 जोड़ देते हैं, तो भिन्न हमारा 5/6 प्राप्त होता है। सेम फ्रेंड्स इसी तरह से करना है, आपस में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 से इसमें करेंगे 6x, 6 तिया 18, 5/, और 5 तिया 15। ठीक है फ्रेंड्स, अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किए और इधर इसको इस तरफ ले आए हैं और 15, और ये 18 को उस तरफ ले आए हैं तो माइनस में 18। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 6x माइनस 5/, 15 में से 18 घटेगा फ्रेंड्स तो माइनस में 3 आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 से चलिए चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने हम समीकरण 1 लिख रहे हैं। समीकरण 1 था हमारा 11x माइनस 9y बराबर -4। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 11x है उससे हम रहने देते हैं और 9y को उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 9y या -4। और ABCD के कोई भी अंक रहे फ्रेंड्स, अगर उसके साथ कोई भी अंक लगा रहे तो हमारा चला जाता है बट्टा में, तो हो गया हमारा 9y माइनस 4/11। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण 2 में x का मान रख रहे हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए समीकरण 2 था हमारा क्या 11x। देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 2 आपको बताते हैं 6x माइनस 5y बराबर -3 था, तो 6x के जगह जो मान लाए हैं जो रखेंगे हम अभी 9y माइनस 4/11। अब देखिए इसके बाद फ्रेंड्स -5y बराबर -3। ये फ्रेंड्स हमारा समीकरण 2 था, x का मान रख दें इसके जगह। नीचे फ्रेंड्स 11 है, 11 को हटाने के लिए हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 11 और इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन बना चुके हैं। 11 से 11 ये कट जाएगा और 6 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 9 के 54y, 6 चौके 24, 11 5 55y, और ये हो जाएगा 11 तिया -33। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इससे आगे बढ़ रहे हैं हम इस तरफ। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा एक साथ पहले लिख देते हैं, ये पहले जो 54y माइनस 55y, ये -33 और इधर आ जाएगा तो +24। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये 54 में से फ्रेंड्स ये 55 घटेगा तो हमारा माइनस में आ जाएगा 22, और ये 33 में से जब 24 घटेगा तो ये माइनस में आ जाएगा 9। तो यानी फ्रेंड्स y बराबर हमारा 9 आ गया है। अब हमें x बराबर फ्रेंड्स ज्ञात करना है, तो चलिए समीकरण 3 में फ्रेंड्स y का मान रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 देखिए फ्रेंड्स आपके सामने ये लिखा हुआ है x बराबर 9, y हम अभी 9 लाए थे यानी इंटू में 9 -4/11। फ्रेंड्स तो ये हमारा x बराबर हो जाएगा 9 9 में 81 फ्रेंड्स -4/11। 81 में से 4 घटेगा फ्रेंड तो कितना रहेगा, 11 में से 4 गया तो 7 और 7/11 यानी 77/11। 11 से फ्रेंड्स 77, 7 हमारा कट जाएगा। तो फ्रेंड्स हमसे भिन्न पूछा था, भिन्न हम माने थे x/y। देखिए x हमारा निकल कर आ चुका है 7। अब y देखिए फ्रेंड्स ये निकल कर आ चुका है y, यानी भिन्न हो जाएगा हमारा 7/9। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम आज के अपने बुक का लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। फ्रेंड्स देखिए अगर आपके पास बुक है तो अच्छा है, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें तभी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना जैकब की आयु, जैकब की फ्रेंड्स वर्तमान आयु मानते हैं, नहीं पता है तो x वर्ष। उसी तरह से फ्रेंड्स उसकी पुत्र की वर्तमान आयु, चलिए फ्रेंड्स समझ लीजिएगा, पुत्र की वर्तमान आयु वही लिखा हुआ है नीचे। फ्रेंड्स देखिए चलिए हम आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उससे आपको समझाते हैं। एक है हमारा जैकब, एक ही है उसका पुत्र छोटा सा। चलिए जैकब है, एक उसका पुत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, जैकब को हम x माने हैं, उसके पुत्र को y माने हैं। कह रहा था फ्रेंड्स 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद फ्रेंड्स जहाँ भी आपको बाद आए, बाद का मतलब फ्रेंड्स उसके बाद, यानी 5 वर्ष बाद यानी प्लस, अगर यही रहता पूर्व यानी माइनस, 5 वर्ष बाद यानी फ्रेंड्स हम दोनों में 5 प्लस कर दिए। फ्रेंड्स कह रहा था पुत्र 3 गुनी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फ्रेंड्स पुत्र की आयु ये है 3 गुनी यानी 3 से मल्टीप्लाई, इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, एक और समीकरण है, पूर्व का मतलब दोनों में माइनस कर देंगे। चलिए 5 वर्ष पूर्व बराबर कह रहा था पुत्र की आयु के 7 गुनी, पुत्र यही है इसके 7 गुनी। देखिए फ्रेंड्स समझिए कि आधा प्रश्न हल हो गया हमारा। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 से या फिर प्रथम शर्त के अनुसार कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हम निकालें अभी समीकरण 1 है हमारा ये, x + 5 बराबर 3y + 5, इसे हल करते हैं। x + 5 मल्टीप्लाई 3y प्लस हो जाएगा 5 या 15। चलिए y को इस तरफ ले आते हैं और 5 को उस तरफ भेज देते हैं, ये हो जाएगा हमारा x - 3y बराबर 10। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रथम शर्त। अब दूसरी शर्त के अनुसार चलते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार फ्रेंड्स देखिए हमारा दूसरा क्या कह रहा था, ये देखिए आपके सामने लिख दिए हैं, इसलिए x - 5 बराबर 7। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट 7/- 7 × 5 = 35 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। x यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा तो -7/, ये 5 उस तरफ चला जा रहा है तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये फ्रेंड्स हमारा माइनस में ही लिखा हुआ 35। अब देखिए x - 7/, फ्रेंड्स अब देखिए जब 5 में से 35 घटेगा तो हमारा आ जाएगा ये माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख देंगे -30। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए समीकरण 1 से फ्रेंड्स समीकरण 1 देखिए हमारा था x - 3y बराबर 10, तो इसे हम x बराबर 10 उधर इस प्लस में भेज देते हैं फ्रेंड्स, प्लस 3y लिख देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब x का मान निकाले हैं अब इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, समीकरण 2 देखिए है हमारा 1 से, तो पहले x के जगह हम लिख देंगे 10 + 3y, अब इसके बाद है -7y बराबर -30। फ्रेंड्स देखिए 10 को 10 रहने दीजिए, 7 में से जब 3 में से फ्रेंड्स जब 7 घटेगा तो हमारा माइनस में आ जाएगा 4y बराबर -30। फ्रेंड्स ये -4y रहेगा ही। अब देखिए ये 10 को उस तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा -10 हमारा, ये 4y रहेगा माइनस में, और जब ये जुट जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा 40। अब ये कट जाएगा हमारा माइनस। अब देखिए 4 से ये भी कट जाएगा 10 बार में, यानी कि फ्रेंड्स y बराबर हमारा 10 आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब y बराबर 10 आ गया फ्रेंड्स तो यहाँ पर x बराबर भी तो निकालना है हमें, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर फ्रेंड्स देखिए इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर बात एक ही है, तो x बराबर 10 + 3y। फ्रेंड्स ये हमारा समीकरण 3 ही था, x + 10y बराबर 3। देखिए ये हम यहाँ पर निकाल कर लाए थे x बराबर 10 + 3y। अब इसी फ्रेंड्स यहाँ पर जो y का मान लाए हैं वो यहाँ पर रख रहे हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स x बराबर 10 + 3y यहाँ पर 10 लाए, और 10 में फ्रेंड्स जब यहाँ 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 30 हमारा, और 10 से हो जाएगा ये 40। यानी कि फ्रेंड्स देखिए x का मान फ्रेंड्स अभी हम लेकर आए हैं नीचे, देखिए ये 40 और y का मान 10, तो x बराबर यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देंगे 40 और y बराबर लिखेंगे 10। यानी जैकब की फ्रेंड्स वर्तमान आयु कितनी है, तो 40 वर्ष, और उसके पुत्र की कितनी है, तो 10 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का ये लास्ट प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और वीडियो पर फ्रेंड्स चाहिए, किसी और टॉपिक पर वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।